Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss speech act theory, which is an important topic of discourse analysis. और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री स्पीच एक्ट थियरी की। तो बेसिकली स्पीच एक्ट थियरी जो थी वो J.L. ऑस्टिन ने 1975 में अपनी एक मोस्ट फेमस बुक हाउ डू थिंग्स विद वर्ड्स में प्रेजेंट की थी और डेवलप भी की थी बाद में। तो बेसिकली स्पीच एक्ट जो थ्योरी है वो कंसीडर करती है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ एक्शन है। यानी कि सिर्फ हमने मैसेज कन्वे नहीं करना अगले बंदे को, बल्कि अगले बंदे को काम करने का भी कहना है कि तुम ये मुझे करके दो। तो ये हम सिर्फ मैसेज कन्वे नहीं करते, बल्कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक्शन है जो कि हम अगले बंदे को करने के लिए कहते हैं। ऑस्टिन ने आर्ग्यू किया कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो लैंग्वेज को ना सिर्फ कोई भी चीज़ असर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि किसी को कोई काम करने के लिए भी ये लैंग्वेज जो है कहने के लिए भी यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। अमेरिका ने अब डिक्लेयर कर दिया वॉर, बट अभी तक कुछ किया नहीं है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बेट इट विल रेन टुडे। मैं जो है शर्त लगाता हूँ कि बारिश होगी। तो ये भी जो है कुछ करने की तरफ ही इशारा है, शर्त लगाना। ऑस्टिन ने डिफ्रेंशिएट किया है अटरेंसेस और सेंटेंसेस को इन फॉर्म्स में, इन काइंड्स में, कॉन्स्टेटिव्स और परफॉर्मेटिव्स। कॉन्स्टेटिव्स जो होते हैं इनका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज को, वो ओपिनियंस को, आइडियाज़ को डिस्क्राइब किया गया। फॉर एग्जांपल, अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। ये सिर्फ डिक्लेयर किया गया, सिर्फ डिस्क्राइब किया गया है कि अमेरिका ने जो है रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेटिव। अब ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि अगर हम किसी को कोई काम कोई अगर लैंग्वेज यूज़ करें तो उसको कोई काम करने के लिए, कहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई बेट यू 60 रुपीज़ इट विल रेन टुडे। अब उसने शर्त लगा दी है। अब ये सिर्फ उसने कही नहीं है कि मैं शर्त लगाऊंगा या मैं शर्त लगाता हूँ, बल्कि मैंने शर्त लगाई है। अब उसने शर्त लगा दी है कि वो 60 रुपीज़ देगा अगर बारिश हुई तो आज। अब J.L. ऑस्टिन ने अटरेंसेस को 3 काइंड्स में डिवाइड किया: लोक्यूशनरी एक्ट्स, इलोक्यूशनरी एक्ट्स और प्रीलोक्यूशनरी एक्ट्स। लोक्यूशनरी एक्ट्स वो होते हैं जो कि एक्ट्स ऑफ सेइंग समथिंग होते हैं, जो कि लिटरल मीनिंग होते हैं किसी भी अटरेंस का, किसी भी मैसेज का, किसी भी लैंग्वेज का जो यूज़ की जाती है उसका सिर्फ लिटरल मीनिंग होता है। इसको कहते हैं लोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कोल्ड टुडे, जो कि लो टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी कि वो जस्ट बता रहे हैं, लिटरल मीनिंग है उनके सेंटेंसेस का। नेक्स्ट है इलोक्यूशनरी एक्ट्स। इलोक्यूशनरी एक्ट्स जो हैं ये सेइंग समथिंग के फेवर में भी होते हैं या अपोजिट होते हैं सेइंग समथिंग, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन भी होते हैं, यानी कि डिस्क्राइब भी किया जाता है लैंग्वेज को या किसी मैसेज को, और किसी को इशारा भी दिया जाता है कि वो कोई काम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, बहुत ठंड है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, विंडो भी खुली हुई है। तो ये हिंट कर रहा है किसी के ऊपर कि वो दरवाज़ा या विंडो जो है वो क्लोज़ कर दें। अब हम देखते हैं कि इलोक्यूशनरी एक्ट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। बट हेयर वी विल डिस्कस ओनली 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स वो होते हैं जो कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं किसी को कोई कमांड करने के लिए या फिर डायरेक्टली कहने के लिए लिसनर को कि तुम ये काम कर दो। फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, ओपन द डोर। और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स वो होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी लिसनर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो कोई काम कर दे। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, इट इज़ वेरी हॉट इनसाइड। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर यानी कि फिर उसको हिंट दिया जा रहा है कि वो जो है कोई चीज़ बंद कर दे, या फिर इट इज़ हॉट इनसाइड को किसी को हिंट दिया जाए कि वो एसी ऑन कर दे। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। वी कैन से दैट स्पीच एक्ट थ्योरी जो है वो रेफर करती है ना सिर्फ स्पीच सेइंग्स ऑफ द स्पीकर को, बल्कि एक्ट या डूइंग दैट एक्शन को भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कहने से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक्शन से भी रिलेटेड है स्पीच एक्ट थ्योरी।